सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बीए, बीएससी, बीकॉम का जो आपका थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल है कई विश्वविद्यालयों में, तो उसके लिए मैं लेक्चर्स दे रहा था। तो 100 एमसीक्यूज मैंने चर्चा कर दिया था और मैंने कहा था कि अगला पार्ट आएगा उसमें मैं 50 क्वेश्चन चर्चा करूंगा। तो मैं 50 क्वेश्चन चर्चा करूंगा आज के वीडियो के माध्यम से। देखिए 101 वाला क्वेश्चन हो चुका था, अब 102 से हम स्टार्ट करेंगे। 101 में क्या था कि खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो कोलमैन ग्रिफिथ को कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी के थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल है। खास करके थर्ड सेमेस्टर में अब की बार बहुत सारे विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया, तो उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चले अब क्वेश्चन देखिए आप। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे, 50 क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में मैं नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में ही पढ़ दूंगा, ठीक है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 104 नंबर प्रश्न आ चुका है। भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, किसने कहा था? इसको कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज ऑफ लखनऊ की स्थापना हुई थी 1932 में, 1932 में। इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाईएमसीए कॉलेज मद्रास के पहले संस्थापक कौन थे? हु इज फाउंडर प्रिंसिपल्स ऑफ वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई? करेक्ट आंसर हो जाएगा एच सी बक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 107 नंबर प्रश्न आ चुका है। इंद्रियों पर अनुशासन का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों पर अनुशासन का मतलब होता है प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सघन शक्ति, सघन भक्ति करने के योग को क्या कहते हैं? सघन भक्ति करने के योग को हम लोग भक्ति योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भुजंग आसन का अर्थ क्या होता है? भुजंग आसन का मतलब होता है सर्प मुद्रा यानी कोबरा पोज। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, ध्यान मुद्रा कौन सा आसन कहलाता है? ध्यान मुद्रा 110 नंबर देखें, ध्यान मुद्रा कौन सा आसन कहलाता है? पद्मासन ध्यान मुद्रा कहलाता है, जिसपर ब्रह्मा जी, महात्मा बुद्ध जी ये सब बैठे रहते हैं। अगला प्रश्न है, खेल सहायता करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प इन, स्पोर्ट्स एंड गेम जो होते हैं हमको क्या करते हैं? स्वस्थ रहने में, भाईचारे में, अनुशासन में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी में मदद करते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पीटी ऊषा संबंधित हैं। पीटी ऊषा किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम किया जाता है उसको वायुजीवी व्यायाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आ चुका है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर के प्रथम प्रिंसिपल थे सी श्री पी एम जोसेफ जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं। 150 क्वेश्चंस की श्रृंखला, सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए तो 100 क्वेश्चन मैं देख चुका था, आज मैं 50 क्वेश्चन ही देखूंगा। चलें, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होगा WHO का, और इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसको सम्मिलित किया गया है किसमें? शारीरिक शिक्षा सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसको यूनेस्को के चार्टर में शामिल किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर, निम्नलिखित में से व्यायाम का लाभ नहीं, बताएं। निम्नलिखित में से व्यायाम का लाभ नहीं है। देखिए चोट कोई व्यायाम का लाभ नहीं है, ये हानि होती है व्यायाम में। बाकी वसा कम होता है व्यायाम से, रक्तचाप बनाए रखता है व्यायाम, और रोगों से मुक्ति भी मिलती है व्यायाम करने से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चोट जो होता है ये व्यायाम का लाभ नहीं बल्कि हानि है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी भारत में आरंभ हुई थी। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद स्थित, अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इज सिचुएटेड एट दिल्ली, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 121 नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य अवार्ड गठित किया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 1985 में गठित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 122 नंबर प्रश्न, वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। वृद्धि और विकास जो होते हैं वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 123 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक का जनक किसे कहते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ ओलंपिक? करेक्ट आंसर होगा कुबर्टिन।
कुबर्टिन को ओलंपिक का जनक माना जाता है। 124 नंबर प्रश्न, व्यायाम आवश्यक है, एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट फॉर, व्यायाम आवश्यक होता है किसके लिए? सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यायाम से प्रभावित होता है? व्यायाम से कौन प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, पेशीय तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, ये सब प्रभावित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 126 नंबर प्रश्न है, व्यायाम करना लाभप्रद है क्योंकि इससे एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल बिकॉज, व्यायाम करना लाभप्रद है क्योंकि इससे क्या होता है? पाचन शक्ति बढ़ती है, श्वसन श्वसन दर भी बढ़ती है, रक्त प्रसंचरण भी बढ़ता है, ये सब होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। 127 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खेल है? व्यक्तिगत खेल इनमें से शतरंज जो होता है प्रति व्यक्ति खेलते हैं, टीम वाला खेल नहीं, जबकि वॉलीबॉल, खो खो और हैंडबॉल ये सब जो है ये टीम वाले खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 128 नंबर, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान स्थित है। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 129 नंबर, व्यायाम का अस्थि तंत्र पर प्रभाव होता है। व्यायाम का अस्थि तंत्र पर प्रभाव पड़ता है कि जोड़ों का लचीलापन बढ़ जाता है, जोड़ों की गति बढ़ जाती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये दोनों। अगला प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तों में स्वच्छता, सही भोजन, व्यायाम और आसन तीनों शामिल है। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 131, मोटापे से नहीं होता कैंसर, नहीं होता मोटापे से, बिल्कुल मोटापे से कैंसर नहीं होता, बाकी बांझपन, हृदय रोग और बंधवे ये मोटापे से हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन भारतीय खेल है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन भारतीय खेल है? तो कुश्ती जो है सबसे प्राचीन भारतीय खेल है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 133 नंबर, खो खो खेल में खो का अर्थ क्या होता है? खो खो खेल में खो का अर्थ होता है जाओ और पीछा करो, यानी गो एंड चेज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 134 नंबर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना चेन्नई यानी कि चेन्नई में हुई थी, ठीक है, 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है 135 नंबर, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि कौन सी है? सहन शक्ति यानी फ्लेक्सिबिलिटी, द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डेवलप इंड्योरेंस, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि जो होती है उसको बोलते हैं अंतराल प्रशिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोबिक एक्टिविटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से जैसे साइकिलिंग करना एरोबिक एक्टिविटी में शामिल है, जॉगिंग करना हो गया, कैलेस्थेनिक हो गया, ये सब एरोबिक क्रिया है, जबकि परिधि प्रशिक्षण कोई एरोबिक क्रिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परिधि परीक्षण, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 137 नंबर, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? देखिए, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट करना, व्यक्ति का स्वस्थ विकास करना और वर्धन और विकास करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्यायाम से होने वाले लाभ हैं। व्यायाम से लाभ क्या होता है? एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजेज, व्यायाम से क्या लाभ होता है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। व्यायाम से लाभ होता है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, फिजिकल फिटनेस में वृद्धि होती है, स्मृति में वृद्धि होती है, इन तीनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 139 नंबर, हाई एटीट्यूड प्रशिक्षण में किस तत्व का विकास होता है? हाई एटीट्यूड प्रशिक्षण में सहनशीलता का विकास होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 140 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या होता है? शारीरिक क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न आ चुका है, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? शारीरिक दक्षता पर यानी फिजिकल फिटनेस पर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, नौली है, नौली एक क्रिया होती है, ठीक है, नौली क्या है? क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शिविर लगाया जाता है, कैंप कहाँ पर लगाते हैं? शिविर, शिविर हम लोग लगाते हैं पहाड़ों पर, जंगलों में, प्राकृतिक स्थलों पर, जहाँ से नेचुरल व्यू ले सकें, नेचुरल आनंद ले सकें। करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगहों पर लगाते हैं। अगला प्रश्न, उचित आसन का लाभ क्या होता है? एडवांटेज फॉर गुड आसन इज, उचित आसन का लाभ होता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यानी कि आत्मविश्वास बढ़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 145 नंबर प्रश्न, भ्रामरी है, भ्रामरी क्या है? एक प्राणायाम होता है भ्रामरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बीए की तैयारी वहीं पर होती है खूब अच्छे तरीके से। मूल्यांकन की प्रकृति, मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक या परिमाणात्मक, तो दोनों होती है, ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाली और क्वांटिटी वाली दोनों होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
147 नंबर, प्रशिक्षण में शामिल है। प्रशिक्षण में क्या शामिल होता है? प्रशिक्षण को अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स, जैसे कि स्किल्स लर्निंग, बिल्कुल कौशल सीखना, तकनीकी यानी टेक्निक लर्निंग, ये सब शामिल होते हैं प्रशिक्षण में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन से, एक अच्छे कोच का गुण क्या होता है? एक अच्छे कोच का क्या गुण होता है बेटा? एक अच्छे कोच का गुण होता है ज्ञान, आत्मविश्वास और कल्पना करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन से 149 नंबर, योगा है। योगा क्या होती है? योगा एक विज्ञान भी है और कला भी है। सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर करेक्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखा मात्र और मात्र 10 मिनट की वीडियोस में। 10 मिनट में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को देख लिया बेटा? 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने देख लिया है 50 क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से और भी मॉडल पेपर में ला दूंगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर संबंधित परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।